आजकल बहुत प्रोटीन सप्लीमेंट्स और गमीज आ रही हैं कि भाई नेचुरल माउंटेन सॉल्ट से बन रही हैं सब कुछ ये वो। आर दे हेल्दी और नॉट? सबसे हेल्दी चीज़ वो है जो आपने अपनी आंखों के सामने और अपने हाथों से खुद बनाई है। ठीक ये है। आपकी माँ ने आपके लिए बनाई। उसके अलावा पूरी दुनिया में अगर कोई कह रहा है ना कि वो आपको हेल्दी चीज़ दे रहा है, ये साफ दे रहा है, तो मानना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी If मर्जी it suits your body, की, आपकी basically. मर्जी की बात है, ठीक है। हम कुछ नहीं कह सकते उसमें। मेरे पास एक दोस्ती है मेरी, आप समझो, उसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोटीन ये वो शुरू कर दिया, जिम, थोड़ी सी हेल्दी थी, उसको ये था मैं अपना वो करूँगा सामने। तकरीबन कोई हफ्ता डेढ़ पहले उसने ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी कि उसका किडनीज फेल हो गई हैं। अब आई वॉज लाइक कि ये क्या हुआ इसको। खैर उसने लिखा, बताया कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं करा सकती, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ लॉट ऑफ मनी एंड ट्रांसप्लांट में एक डिफरेंट वो स्टोरी है। मुझे लगा कि शायद इसका इस वजह से हुआ। मैंने उसे कॉल की, मेरे ऑफ कोर्स फ्रेंड थी, मैंने कॉल की, मैंने उससे पूछा सारा। और उसने जो मुझे बात बताई ना, वो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी मेरे लिए। उसने कहा कि मेरा पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ना वो बहुत हाई था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में जो स्टोन्स हैं वो बनने शुरू हुए, फिर मेरे जो ग्लैंड्स हैं वो डिस्टर्ब हुए, बाकी हार्मोन्स सारे डिस्टर्ब हो गए। और उसको ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है ट्रीटमेंट कराते हुए, लेकिन ये मिल ही नहीं रहा था कि मसला क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, इतना डिटेल्ड नहीं कराते। कोई आप या मैं कराएंगे ना, कोई थायराइड के हमें इश्यूज आ रहे होंगे तो हम थायराइड करेंगे, पैराथायरॉयड हम फिर भी नहीं कराएंगे, और हमें गाइडेंस भी शायद नहीं मिले। इतना समझो यार, वो इतना छुपी हुई चीज है ना कि हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन जब उसका केस मेरे सामने आया, हमने उसकी रिपोर्ट्स ये वो चीजें स्टडी की, तो हम लोग लिटरली सभी फ्रेंड्स इधर उधर कलीग्स में मैंने वो किया, तो मैंने तो एक उधम मचाया हुआ था कि मसला क्या है, पता तो चले हम लोगों को कि इशू आ क्या रहा है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसका अब ट्रांसप्लांट है कुछ दिन में, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे और खैर खैरियत से वो रहे। लेकिन सिर्फ ये बताने का मकसद मेरा ये था कि आपको सिर्फ हेल्दी डाइट और सीधी जो है ना एक्सरसाइज, किसी ऐसी वैसी चीज़ में ना पड़े। आपको प्रोटीन शेक चाहिए ना, प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए, तो प्रोटीन शेक मैं आपको घर पे बनाना सिखा देती हूँ। प्रोटीन शेक बनाना कौन सा मुश्किल है, सत्तू ले लो, गुड़ ले लो, उसके अंदर नट्स डाल लो, सीड्स डाल लो, बेस्ट प्रोटीन शेक रेडी है। चिया सीड्स ले लो और बहुत उसको इनरिच करना है। क्यों आप जा रहे हैं फेक वे प्रोटीन और इन चीज़ों की तरह? वे क्या है, वे प्रोटीन क्या है? हमें ये अच्छा एक सवाल है, वे प्रोटीन क्या है? वे इज समथिंग जो आपके गाय के दूध में होता है। बिल्कुल ठीक है। अब आपने दूध पी लिया, आपको वे प्रोटीन मिल गया। क्यों जरूरी है कि आपने उसको इतने हाई पोटेंसी पे जाके लेना है, या अपने आपको इंजेक्शंस लगाने हैं, इंजेक्टेबल्स पे जाना है, खुद को हार्म करना है? क्या जरूरत है इस चीज की? देखो, आप अगर एक दिन में, एक नॉर्मल इंसान है जिसकी फिजिकल एक्टिविटी 0 है, वो एक दिन में टोटल 1 से 1.5 कप दूध पी सकता है। अब 1 से 1.5 कप दूध में मेरा मुराद ये है, वो चाय, दूध, दही, चीज, व्हाट्सएवर, सबको मिक्स करके 1.5 कप वो दिन में एक दूध का पी सकता है। लेकिन अगर आप कहो मैं तो डेली का इतना पनीर या इतना चीज खाती हूँ, तो वो तो 1.5 कप दूध आपका इतने में खत्म हो जाएगा, तो आपने सिर्फ फिर वही खाना है, बाकी आप मत खाओ। चीजों को मसला तब बनता है जब हम एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कुछ भी आप एक्सेस में ले रहे हो ना, वो खराब है। क्वांटिटी कम रखो, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये ऐड कर देती हूँ, अगर आप घर पे खाना ज़्यादा बनाते हो ना, नो प्रॉब्लम, आपका हाथ खुला है, आपसे कम बनता ही नहीं, अपने घर में वो बॉक्सेस रख लो, खाना बनाया, खुद खा लिया, नो प्रॉब्लम। जो बच जाए उसको गरीबों में बांट दो। अपने फ्रिज फ्रीजर ना भरे, बिजली का बिल ही ज्यादा आएगा। 4 दिन बाद भी देंगे या फेंकेंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके होंगे। 4 दिन बाद अगर खाओगे, 5 दिन बाद खाओगे, कोई फायदा नहीं उसका। वो अपना जो स्टोर्ड अपना खाना आपने करना है ना, उससे बेहतर है किसी गरीब का पेट भर दे। हो सकता है उसकी दुआ आपको लगे और आपकी जिंदगी बदल जाए, तो ये जरूर करें। नंबर 2, अपने आप को डेली एक बेहतरीन इंसान बनाने की तरफ एक छोटा सा कदम जरूर उठाएं, चाहे वो आपकी हेल्थ वाइज हो, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हो, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए हो, या एज एन पर्सन, कुछ छोटा सा जो है ना वो जरूर करें।
नंबर 3, अपने आप को इतना वो बनाएं कि सिर्फ आप अपने लिए फायदेमंद ना हो, बल्कि दूसरों के लिए फायदा करें। बहुत प्यारी बात। जो आप अपने लिए चाहते हैं ना, वो आप दूसरों के साथ करना शुरू करें। आप चाहते हो आप खुश रहो, आप दूसरों को खुश रखने के लिए एफर्ट करनी शुरू करें। आप चाहते हो ना कि आपके पास पैसे आए, दूसरों में पैसे बांटने शुरू करें। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास अगर 1000 रुपए है तो आप 1000 ही बांट दो, वो तो अल्लाह और आपका मामला। आप 1000 भी बांट दोगे तो वो बेहतरीन देगा, लेकिन 1000 में से 100 रुपया तो दे ही सकते हो ना। बिल्कुल, उसकी राह में देने से क्या ही फर्क पड़ता है। तो आई थिंक ये चीजें हमें छोटी छोटी जरूर करनी चाहिए।